मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत के भारत महिमा पाठ के प्रश्नोत्तर बता रहा हूं। पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? तो व्याख्या वाली वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि भारत महिमा पाठ में 5 पद्य है, जिसमें 2 पद्य जो है पुराण से है और 3 पद आधुनिकी से है। यानी 2 पद में जो है पहला विष्णु पुराण से है, दूसरा भागवत पुराण से है और 3 आधुनिकी से है। तो 5 पद हो जाएगा आंसर। मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों से कि प्रश्न उत्तर को सही ढंग से समझने के लिए भारत महिमा पाठ के व्याख्या वाली पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गायन्ति देवा दैश पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? यानी यह पहला पद है, तो यह पद जो है विष्णु पुराण से संकलित है। अगला प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है? ऑप्शन है ए विशाला, दूसरा है विशाल, दूसरा है निर्मला, तीसरा है वत्सला। तो ये तीनों हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा ए बी सी। चलिए अगला प्रश्न, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो यह भागवत पुराण से संकलित है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास पुराण के रचनाकार है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इस देश के गुणगान देवता लोग करते हैं, तो भारत के गुणगान देवता लोग करते हैं। कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो भारत की सुंदरता की देवता प्रशंसा करते हैं। हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो विशाल है, विशाला हो जाएगा आंसर। अगला, देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। भारत भूमि किससे सेवित है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सागर, पर्वत, झरना तीनों से सेवित है। चलिए अगला, जगत का गौरव कौन है? तो भारत। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो अध्यक्ष ने। अगला प्रश्न है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय है। अगला है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो एकता के भावना रखते हुए रहते हैं, तो एकता हो जाएगा। कस्य महिमा सर्वत्र ज्ञायते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारतस्य, भारत की। यम निर्मला मातृभूमि कीदृशी आसीत्, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो विशाल, तो विशाला हो जाएगा। अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमें हमेशा किसकी पूजा करनी चाहिए? तो तो हो जाएगा भारतम। चलिए अगला, जनय कीदृशम जन्म लब्धम, तो मुकुंद सेवो पैकम, यानी मुकुंद की सेवा ही उपाय है जिससे मनुष्य को भारत में जन्म होता है। यानी विष्णु की सेवा ही ऐसा उपाय है जिससे लोगों के भारत में जन्म होता है। देवा कानि गायन्ति, तो देवा गीत कानि गायन्ति। भारतस्य शोभिया के प्रसन्ना भवन्ति, तो ईश्वर, भारत की सुंदरता से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। भारत महिमा पाठे प्रथमं पद्यम कस्मात् ग्रंथात् पुराणात् गृहीतम अस्ति, भारत महिमा पाठ के पहला पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। धर्म जाति प्रभेद दिए विभिन्न जना किम वहंत वसंती, धर्म जाति के भेदभाव को छोड़कर विभिन्न लोग क्या धारण करते हुए रहते हैं? तो एकत्व भाव में, एकता के भावना रखकर रहते हैं। चलिए, पुराण ग्रंथास्य रचनाग्रह का पुराण के लेखक कौन है? तो महर्षि व्यास। अस्माकम कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, हम लोगों के कर्तव्य का रूप कैसा है? तो भारतम प्रतिभक्ति, भारत के प्रतिभक्ति हमारा कर्तव्य है। समेषाम जनानाम का भवेत्, सभी लोगों को कैसा होना चाहिए? तो देशभक्त। भारतीय धरा कई सेविता, तो भारतीय धरा जो है सागर, पर्वत, निर्झर सेविता, यानी तीनों से सेवित है। परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, परा शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेष्ठा। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो ये विष्णु पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण हो जाएगा। अब जो है कि प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हो गया। व्याकरण वाली जो प्रश्न हैं वो हम व्याकरण खंड में पढ़ाएंगे। और इसके अलावा मतलब सब्जेक्टिव जो है कि संस्कृत से नहीं रहता है। संस्कृत के बुक में हिंदी वाला सब्जेक्टिव
रहता है, जो 12 क्वेश्चन पर तैयार होकर जवाब देना रहता है। तो हिंदी वाला क्वेश्चन व्याख्या वाले वीडियो से आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर भी आप लोग को यदि सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए हिंदी वाला तो कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका PDF डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।